जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। अगर आप आना चाहते हैं 4 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक मनोना धाम, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ये जो जानकारी मिलने वाली है वो आपके लिए किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मनोना धाम में किए गए हैं कुछ बहुत ही ज्यादा चेंजेस और बहुत ही ज्यादा बदलाव, जैसे कि आरती का जो समय हो गया वो चेंज किया गया है, मंदिर के कपाट बंद होने का समय है और खुलने का समय है वो भी चेंज किया गया है, और साथ ही साथ महंत जी महाराज जिस टाइम बैठते थे अब उस टाइम नहीं बैठते हैं, उसमें भी कुछ चेंज किया गया है, क्योंकि महाराज जी पहले किसी और टाइम बैठते थे और अब किसी और समय बैठते हैं। तो अब आपके लिए किस टाइम आना मनोना धाम में ठीक रहेगा, और जो लोग पहली बार आना चाहते हैं मनोना धाम तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जिनको ये भी नहीं पता है कि मनोना धाम आखिरकार कहाँ पड़ता है, उनके लिए भी इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आखिरकार जो मनोना धाम है वो हमारा कहाँ पे पड़ता है, आप लोग कैसे आ सकते हैं। अगर आप बाई बस आएंगे तो कैसे आएंगे, बाई ट्रेन आएंगे तो कैसे आएंगे, अगर बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं, फिर अदर कंट्री से भी मनोना धाम आना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे कैसे आना है और कैसे परम पूज्य महंत जी महाराज का आशीर्वाद लेना है। और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट बात जिसके लिए आप सब आते हैं कि यहाँ का जो श्याम जल है वो आपके लिए क्यों फायदा नहीं करता है, ये भी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि श्याम जल का जो सदुपयोग है वो कैसे करना होता है आपके लिए घर जाकर, और श्याम जल जो मिलता है हमको यहाँ से मनोना धाम से कैसे लेके जाना है। और साथ ही साथ 2 दिन महंत जी महाराज नहीं बैठते हैं अपने धाम पर, यहाँ पे 2 दिन उन अवकाश रखते हैं अपना। तो वो कौन से जो 2 दिन हैं जो कि आपके लिए जानना है। अगर आपको आना है तो आपको 2 दिन का वेट ना करना पड़े। अगर आप किसी अदर दिन आ जाएं और हो सकता है कि आपके लिए महंत जी महाराज छुट्टी पर मिले तो आपके लिए फिर यहाँ पे 2 दिन वेट करना पड़ेगा, अगर आप महंत जी महाराज का आशीर्वाद लेकर जाना चाहते हैं। तो अगर जो 2000-4000 किलोमीटर आते हैं उनके लिए मैं ये वो बात बोल रहा हूँ। अगर आप लोकल एरिया से आते हैं तो आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप ये 2 दिन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें कि आपको इस 2 दिन नहीं आना है, तब आपके लिए महंत जी महाराज मिल जाएंगे आराम से। तो वो 2 दिन कौन से वो मैं चलिए बताऊंगा। तो चलिए अब नंबर बाय नंबर। और यहाँ पे हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और रह गया जो कि भाई आपको जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर भी यहाँ पे आप लोग फ्री में कैसे रुक सकेंगे, या फिर आप लोग होटल वगैरह का जो प्राइस जानना चाहते हैं तो क्या रहता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे होटल जो मिलता है वो कितने रुपए का हमें मिल जाता है जिसमें हम लोग मैनेज कर पाए। या फिर आप अच्छे अमीर खासे हो, मतलब अच्छे खासे अमीर हो, पैसे वाले हो, तो आपके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग यहाँ पे बिना पैसे के भी आ सकते हैं और वो भी यहाँ पे फ्री में रुक सकते हैं। यहाँ पे 100-200-500 रुपए जो लोग खर्च कर पाएंगे तो उनके लिए यहाँ पे बेड भी मिल जाते हैं 100-200 रुपए में। तो वो कैसे मिलते हैं वो चलिए सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए आप बिना देरी करते हुए हम चलते हैं नंबर बाय नंबर टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार जो हमारा मनोना धाम है वो कहाँ पड़ता है। हम सबसे पहले अपनी जानकारी वाली वीडियो में यही बात बोलते हैं कि आखिरकार हमारा जो मनोना धाम है वो कहाँ पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कि भाई साहब पहली बार मनोना धाम आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि आखिरकार हमें कैसे आना होता है, ये कौन से जिले में पड़ता है, कौन सी तहसील में पड़ता है, और कौन सा गांव कितनी दूरी पर, कौन सी तहसील, कौन से जिला से, कौन से प्रदेश से, कौन से देश से पड़ता है। तो चलिए अब हम नंबर बाय नंबर बात करेंगे, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, ओवर हो जाता है। तो पहला जो हमारा मनोना धाम वो पड़ता है भाई जिला बरेली के अंदर, और भाई जो देश है भारत के अंदर। अरे ये भाई सॉरी, उसके लिए मैं आपको माफी चाहता हूँ, मतलब माफी नहीं चाहता, मैं आपको नंबर बाय नंबर बताता हूँ। एक तरफ से मैं बताता हूँ कि पहले जिला कौन सा, अरे पहले जिला, पहला देश, पहले जो हमारा पड़ता है वो भारत देश में पड़ता है मनोना धाम। भारत देश में पड़ता है हमारा मनोना धाम। भारत देश में पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर है जिला बरेली, ठीक है। पहले भारत के अंदर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर है जिला बरेली। और जिला बरेली कौन सा है, यूपी 25 वाला जिला बरेली है, झुमका बरेली है। और जो बांस बरेली, जो नाथ नगरी बरेली है, वो वाली बरेली आपको आना है, ना कि भाई राय बरेली आना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बरेली हैं। आपको आना है यूपी 25 वाली झुमका वाली बरेली। उसके बाद बरेली से मात्र 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारा आंवला, जो कि आंवला तहसील पड़ता है मनोना धाम की। तो सबसे पहले आपको आंवला आ जाना है। आंवला के बाद आप किसी भी मिनी मेट्रो वाले से या फिर टेम्पो वाले से बोल दीजिए कि हमें मनोना धाम जाना है। वहां से आपको कोई भी लोकल का टेम्पो वगैरह टैक्सी वाला छोड़ देगा मात्र 20 रुपए में। अगर आप बरेली से डायरेक्ट टैक्सी करके आना चाहते हैं तो वो भाई आपके ऊपर, बजट के ऊपर बात है कि आप कौन सी टैक्सी से आना चाहेंगे। अगर आप भाई टेम्पो से आना चाहते हैं तो भाई 60 से 70-80 रुपए में आपके लिए टेम्पो वाला छोड़ देगा। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो भाई 100 रुपए के अंदर आपके लिए बस वाला भी डायरेक्ट मनोना धाम छोड़ देगा। अगर आप बरेली आ चाहते हैं, किसी भी मतलब पूरे भारत के अंदर से आप कहीं भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले बरेली आइए। बरेली के बाद आप डायरेक्ट बोलिए कि हमें मनोना धाम जाना है, तो मनोना धाम आपके लिए कोई भी सवारी छोड़ देगी, ठीक है। ये हो गया कि हमारा मनोना धाम का जो फुल एड्रेस ये है कि हमारा जो मनोना धाम कहाँ पड़ता है, कैसे आना है, ये चीज मैंने बता दी। अगर भाई ट्रेन में आ सकते हैं तो सबसे पहले आपको बरेली ही आना होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे।
दूसरे नंबर पे हम आज बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं कि मतलब मंदिर किस टाइम खुलता है ये जानना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग ये जानना चाहते हैं कि महंत जी से हम लोग कैसे मिल सकते हैं। मंदिर की जो टाइमिंग की बात करेंगे हम वो बात को करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि महंत जी महाराज से कैसे मिलेंगे और सही तरीके से कैसे मिलें, जो की वजह से हमारे लिए पूरा फायदा हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए अगर महंत जी से मिलना है तो सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करने होंगे। सबसे पहले आप लोग लाइन में लग करके मंदिर के दर्शन कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मंदिर के दर्शन करते ही मंदिर से बाहर आपको निकलना है। बाहर निकलने के बाद आपको श्याम जल के काउंटर से मात्र 20 रुपए की एक बोतल आती है, जो कि भाई मनोना धाम में श्याम जल जो होता है ऑलरेडी महंत जी महाराज का पड़ा हुआ होता है, वो वाला जल आपके लिए खरीदना है। 20 रुपए की बोतल खरीद कर आप महंत जी वाली लाइन में लग जाइए, जो कि भाई यहाँ पे सभी भक्त लगे जाते हैं जो कि महंत जी महाराज की लाइन में महंत जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लगते हैं। तो आपके लिए भी उसी लाइन में लग जाना है, ठीक है। उस लाइन में आप लोग लग जाओगे। लगने के बाद आपका नंबर आ जाएगा 2 से 3 घंटे में। जब भी आप महंत जी महाराज के पास पहुंचेंगे तो वो जल आपको महंत जी महाराज को देना है। और महंत जी महाराज के याद रखना, सिर्फ आशीर्वाद नहीं लेना है। अगर आपके पास जल है, अगर आपने जल खरीदा है तो जल महंत जी महाराज को बोतल दीजिए, ढक्कन खोल के रखिए अपना, और महंत जी महाराज से बोलिए कि हमें जल पिलाइए और आशीर्वाद दीजिए। तब आपके लिए पूरा फायदा करेगा मनोना धाम का जल। आप ले जाइए। और अगर हाँ, घर जाके कैसे किसी को भी पिलाएं, अगर आप किसी को भी, अगर आपका कोई मरीज है या किसी के लिए भी लेके जा रहे हैं, उसको वो जल पिला रहे हैं, तो भाई सुबह के समय में 4:30 बजे से, सुबह मॉर्निंग टाइम में 4:30 बजे से लेकर के और दिन के 11:55 से पहले, दिन में जो अभी दोपहर का समय होता है यानी कि लंच टाइम हमारा 11:55 से पहले आपके लिए एक ढक्कन जल पी लेना है पवित्र अवस्था में। जब आप पवित्र हो तभी आप किसी को, मरीज को दे दीजिए अपने हाथों से, और वो जल लगातार पीजिए, तो आपके लिए पूरा फायदा करेगा। जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं उनके लिए, अगर आपका कोई मरीज ऐसा है जो कि आने में फायदा है, तो उसके लिए वो जल आप लोग इस टाइम पिला सकते हैं। ये हो गई महंत जी महाराज से मिले कैसे और जल हमें कैसे फायदा करेगा। अब हमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी बात जाननी जरूरी है कि आखिरकार जो महंत जी महाराज की बैठने की टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, किस टाइम महंत जी महाराज बैठते हैं। क्योंकि पहले जो बैठते थे अब उस समय महंत जी महाराज नहीं बैठते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं कि महंत जी महाराज अभी के समय पे जो बैठते हैं वो देखिए। मैं मंदिर की टाइमिंग की बात करूंगा बाद को कि मंदिर किस समय खुलता है, क्योंकि मंदिर के भी कपाट खुलने में बंद होने में बहुत ही ज्यादा बदलाव किए गए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं महंत जी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं महंत जी से मिलने की आकांक्षा लेके, या कि मतलब अपने अंदर की इच्छा लेकर के कि हम महंत जी महाराज से मिले। तो महंत जी महाराज को, जो महंत जी महाराज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपके लिए बताता हूँ कि आपको महंत जी महाराज से कैसे मिलना है। ये तो पूरी जानकारी मैंने बता दी। जो टाइमिंग रहती है वो महंत जी महाराज की रहती है। ये मॉर्निंग टाइम में जो महंत जी महाराज भक्तों को आशीर्वाद देते हैं वो देते हैं सुबह में 8:30 से लेके 12 बजे तक। एक बैच, मतलब एक बार जो लाइन चलती है वो चलती है 8:30 से 12 बजे तक, जो महंत जी वाली लाइन होती है वो, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे का, 12 बजे से 1 घंटे का महाराज जी रेस्ट लेते हैं, 12 से 1 बजे तक। फिर 1 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं, 1 घंटे और दिन में, इतना बैठते हैं, ठीक है। 1 बजे से 2 बजे तक दिन में, फिर और बैठते हैं बाकी सुबह में 8:30 से 12 तक। 1 घंटे का बीच में 12 से 1 के बीच में लंच लेते हैं, मतलब जो भी है रेस्ट लेते हैं, जो भी करते हो। उसके बाद आपको 1 बजे से 2 बजे के बीच में महाराज जी मिलते हैं। मिलने के बाद फिर भाई महाराज जी पूरा बैठने का बैठना, मतलब अपना उठ जाते हैं आसन से, फिर बैठते हैं शाम के समय में। तो शाम के समय में जो किस टाइम बैठते हैं, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि ऑनलाइन मरीज और ऑफलाइन मरीज महाराज जी कैसे देखते हैं। तो देखिए, मॉर्निंग टाइम में जो महाराज जी देखते हैं ऑफलाइन मरीज, वो देखते हैं 150। जो लोग यहाँ पे ऑफलाइन आए हुए होते हैं, अपना नंबर लगाए हुए होते हैं, तो 150 मरीज देखते हैं महाराज जी सुबह के समय में ऑफलाइन वाले। और 100 मरीज नहीं, 120 मरीज, 120 मरीज या फिर शायद 100 मरीज, इसका मुझे थोड़ा अंदाजा नहीं है, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। 120 या फिर 100 मरीज देखते हैं ऑनलाइन वाले, जो कि भाई मनोना धाम का एक ऐप चला है, उस पर हमारा नंबर लगता है टोकन वगैरह का। अगर आपने ऑफलाइन लेके टोकन लिया तो आपको 150 मरीजों को देखा जाएगा, और फिर अगर आप ऑनलाइन लगा के आ रहे हो तो 100 ऑनलाइन वाले देखे जाएंगे। ये हो गई भाई मॉर्निंग टाइम में इतने मरीजों को देखते हैं। अगर आप नॉर्मल दर्शन करना चाहते हैं तो वो लाइन तो चलती रहती है, उसमें तो कितने भी आ जाए उसमें तो कोई गिनती नहीं है, हजारों की संख्या में लोग आशीर्वाद लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि शाम के समय में महाराज जी किस समय बैठते हैं और किस समय कितने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। शाम के समय में महाराज जी जो बैठते हैं, क्या है भाई साहब शाम के समय में जो महाराज जी बैठते हैं वो बैठते हैं शाम को 7:30 से लेकर 10 बजे तक। 7:30 बजे से महाराज जी बैठते हैं, आशीर्वाद देते हैं भक्तों के लिए 10 बजे तक, ठीक है। और शाम को जो ऑफलाइन मरीज देखते हैं वो महाराज जी देखते हैं 120, और जो ऑनलाइन वाले देखते हैं वो देखते हैं
100। शाम के समय में अगर आप ऑनलाइन, अगर आपके पास टोकन है तो वो 100 मरीज देखे जाएंगे ऑनलाइन टोकन वाले, और क्या कहते हैं 120 ऑफलाइन जो टोकन मिलता है वो देखे जाएंगे। तो ये होगी महंत जी महाराज कितने लोगों को कैसे देखते हैं। और साथ ही साथ कभी भी आप लोग अपने मरीज को लेके जा रहे हैं तो महाराज जी से तभी मिला जब आप श्याम जल की बोतल ले लें, और कैसे सदुपयोग करना है घर पे भी जाके, ये भी मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए दे दी है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया, बोलो जय श्री श्याम। मंदिर की टाइमिंग। अब जो मंदिर की टाइमिंग जो रहती है उसमें भी काफी ज्यादा बदलाव किया गया है। अब आपके लिए यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मंदिर में जो दर्शन करने हैं वो किस समय करने हैं। मॉर्निंग टाइम में मंदिर के जो कपाट है वो 7 बजे खुलते हैं, क्योंकि पहले जो मंदिर के कपाट खुलते थे वो 8 बजे से 12 बजे तक खुलते थे। अब खुलते हैं 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक। 7 बजे से 1 बजे तक आप किसी भी समय मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ओके। और अगर आप फिर अगर दिन में किसी भी समय आते हैं तो 1 बजे से 5 बजे तक मंदिर के कपाट हो जाते हैं बिल्कुल क्लोज। अगर आपको आना है तो मॉर्निंग टाइम में 1 बजे से पहले पहले आ जाइए, और इस हिसाब से आइए कि हमारी लाइन कितनी बड़ी है वो भी आपको मैटर करता है। वरना 1 बजे लाइन रोक दी जाती है, उसके बाद आपके लिए यहाँ पे वेट करना पड़ जाएगा। इसीलिए 1 बजे से पहले आप अपना उतना समय बचा के चलें कि आप लोग धाम पे 1 बजे ना पहुंच के 11-12 बजे पहुंच जाएं, तो यानी कि 1-1.5 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। अगर किसी स्पेशल दिन जाना चाहते हैं तो आपके लिए भाई मॉर्निंग टाइम ही पहुंचना पड़ेगा, तब आपका 1 या 12 बजे तक नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। ये हो गया मंदिर की सुबह की समय टाइमिंग और कपाट खुलने की टाइमिंग। मंदिर की जो सुबह में आरती होती है वो भी भाई सुबह के 7 बजे हो जाती है। अभी के समय में पहले 8 बजे होती थी। अब हम बात करेंगे कि शाम की जो आरती होती है वो किस समय होती है। शाम के समय में 5 बजे तो मंदिर के कपाट खुल जाते हैं, 1 बजे से 5 बजे तक, यानी कि 1 2 3 4 घंटे मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। उसके बाद 5 बजे से मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। लेकिन जो शाम के समय में आरती का जो समय हो चुका है मंदिर का, वो अब चेंज होके पहले शाम के समय में 5 बजे हो जाती थी, लेकिन अब जो मंदिर का जो समय हो चुका है वो हो चुका है 6:30 बजे आरती का। अब 6:30 बजे मंदिर की आरती होती है। अगर आप आरती के छीटा लेना चाहते हैं या फिर महंत जी महाराज के हाथों से आरती का छीटा लेना चाहते हैं या फिर बाबा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आपको 6:30 बजे धाम पे आरती के आनंद मिल जाएंगे। आप लोग धाम पे आ सकते हैं और पहुंच सकते हैं जहाँ से भी आप लोग आ रहे हैं। ये होगी मंदिर की टाइमिंग। और शाम को जो मंदिर खुलता है वो भाई 5 बजे से लेकर के, और शायद मेरे हिसाब से 10 बजे तक खुलता है। 10 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। रात्रि में मंदिर के कपाट 10 बजे बंद हो जाते हैं। ये हो गई भाई मंदिर की भी टाइमिंग। अब हम दूसरी बात करेंगे ये कि हमने बताया था कि भाई यहाँ पे होटल का जो प्राइस रहता है वो क्या रहता है। होटल का जो प्राइस यहाँ पे जो रहता है भाई, यहाँ पे 500 से लेकर 2000 का होटल मिल जाता है। आप कहीं पे आप भी आकर रुक सकते हैं, किसी भी होटल, वो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2000 नहीं, 4000 5000 का भी मिल जाता है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितना डिजर्व कर पाते हैं होटल, कैसी आपकी मतलब स्थिति है। और चलिए अब हम बात करेंगे जिनके पास कोई पैसा पाई नहीं होता, जो कि सिर्फ रुकने के लिए और बाबा के दर्शन के, बाबा की आस के लिए आते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, तो उनके लिए कैसे रुकना है। उनके लिए किसी भी श्याम प्रेमी की दुकान पे वो लोग रुक जाए, और वहां पे आपको कुछ नहीं पे करना होगा। जब आप मंदिर के दर्शन करने जाएं तो उसी दुकान से आपके लिए प्रसाद लेना है। तो ये हो गया, आपको कोई पैसा पाइप पे नहीं करना पड़ेगा। आराम से वहां पे रुकिए, और जब आप मंदिर के दर्शन करने जाओ तो आपको वहां से प्रसाद ले लेना है। बस यही वो होटल का खर्चा होगा, मतलब दुकान का खर्चा होगा। और हर दुकान पे भाई गद्दे मिल जाते हैं। हर श्याम प्रेमी यहाँ पे बड़े प्रेम वाले हैं और सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग जरूर आएं और एक बार मनोना धाम जरूर घूम के जाएं, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा आपके लिए। आने के बाद आपका जो माइंड है वो एकदम फ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे अच्छे अच्छे आकर के शांत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे दूसरा कि यहाँ पे खाना क्या मिलता है। खाने के जो रहता है, खाना पीना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाने पीने से मतलब इफेक्ट पड़ता है। तो आपके लिए यहाँ पे अगर आप नॉर्मल खाना खाना चाहते हैं, जैसे अगर हमारी तरह हो आप, जैसे हम लोग ज्यादा अच्छे नहीं है, तो हम तो मतलब 50 रुपए में भी अपना पेट भरने वाले हैं। तो यहाँ से 50 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, और भाई खाने की भी कोई कीमत नहीं है। 100 200 500 जैसा आप लोग खाना चाहेंगे, हर तरह का खाना यहाँ पे मिल जाता है। होटल्स वगैरह में अगर आप लोग 5 स्टार हैं तो यहाँ पे होटल्स भी उस तरह के बने हुए हैं कि आप लोग उनमें भी खाना डिजर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नॉर्मल खाना खाना चाहते हैं तो 50 60 100 रुपए का मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे क्या, अब तो कोई बात ही नहीं बची, अब तो सारी जानकारी हो गई। उम्मीद करते हैं आपके लिए अगर और कोई भी जानकारी चाहिए मनोना धाम से रिलेटेड, बाकी हमने पूरा बता दिया कि कहाँ पड़ता है, दूसरा बता दिया कि महंत जी से कैसे मिलें, श्याम जल हमको कैसे लेना है, कैसे सदुपयोग करना है। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि मंदिर की टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और अगर आप लोग, मैंने बता दिया, अगर आपके यहाँ से कोई भी आना चाहता है 4 फरवरी नहीं 4 मार्च से लेकर के
30 अप्रैल तक अगर कोई भी मनोरंजन धाम आपकी फैमिली से आना चाहता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि भाई ये सारी शर्तें आप उनको बता दीजिए, उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। ये सारे चेंजेस हो गए हैं जो कि भाई 30 अप्रैल तक रहने वाले हैं। अगर उससे भी आगे रहेंगे तो वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। चलिए, जय श्री श्याम, जय मनोरंजन धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। ऐसे अगर आपके लिए कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, आने वाली वीडियो में मैं कमेंट पढ़ करके आपका जवाब जरूर दूंगा। चलिए, जय श्री श्याम, जय मनोरंजन धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज, जय श्री श्याम।